क्या आपने नोटिस किया है, कुछ सालों में भारत में गर्मी नॉर्मल से बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज और भी पास आ गया हो। पर सच ये है, ये सिर्फ सूरज की वजह से नहीं होता। इसके पीछे एक इनविजिबल सिस्टम का हाथ होता है, जिसका नाम है एल नीनो। पर सवाल ये है, प्रशांत महासागर में होने वाला एक छोटा सा बदलाव भारत की गर्मी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? आज इसी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो महासागर और हवा यानी वायुमंडल के बीच होता है। जब ये एक्टिव होता है तो पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। भारत के केस में मानसून कमजोर हो जाता है, बादल कम हो जाते हैं और गर्मी बढ़ जाती है। सिंपल शब्दों में एल नीनो का मतलब है कम बारिश और ज्यादा गर्मी। अब चलो इसे प्रोसेस में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन समझो। प्रशांत महासागर में हवा, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। इससे क्या होता है, गर्म पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जमा होता है। वहीं से नमी और बादल बनते हैं और ये बादल भारत तक आते हैं और मानसून बनाते हैं। मतलब मजबूत हवाओं का मतलब होता है अच्छा मानसून और कंट्रोल्ड तापमान। अब जब एल नीनो आता है, ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं और गर्म पानी वापस प्रशांत महासागर के बीच और पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब सोचो, अगर गर्म पानी भारत के पास नहीं होगा तो क्या बादल बनेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। भारत के पास नमी कम हो जाती है, बादल कम बनने लगते हैं और मानसून कमजोर हो जाता है। अब सोचो, जब बादल नहीं होंगे तो क्या होगा? सीधी धूप जमीन पर पड़ेगी, कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। इस प्रोसेस को हीट बिल्डअप कहते हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? भारत में एक्सट्रीम हीट वेव्स आती हैं, बारिश कम हो जाती है, जमीन सूखने लगती है और तापमान रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसी वजह से कुछ सालों में गर्मी असहनीय हो जाती है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नॉर्मली बादल क्या करते हैं? वो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं और जमीन को ठंडा रखते हैं। पर एल नीनो में क्या होता है? बादल प्रशांत महासागर के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और भारत के ऊपर आसमान साफ हो जाता है। मतलब नेचुरल कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है। और जब कूलिंग सिस्टम ही फेल हो जाए तो गर्मी बढ़ेगी ही। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। सोचो, तुम धूप में खड़े हो और तुम्हारे ऊपर एक छाता है। जब छाता होता है तो थोड़ी ठंडक मिलती है और जब छाता हटा दिया जाता है तो सीधी गर्मी लगती है। यहां छाता बादलों की तरह है और धूप सूरज की किरणों की तरह। एल नीनो में छाता हट जाता है, इसीलिए भारत में गर्मी बढ़ जाती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लो। एल नीनो के साल में भारत का मानसून लगभग 10 से 20% तक कम हो सकता है। 2015 और 2023 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी गई और एल नीनो के उल्टे फिनोमेनन को ला नीना कहते हैं, जिसमें ज्यादा बारिश होती है और गर्मी कम होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, भारत में ज्यादा गर्मी का कारण सिर्फ सूरज नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम है, एल नीनो। जब हवा कमजोर होती है तो बादल कम होते हैं, बारिश कम होती है और गर्मी बढ़ जाती है। ये एक सिंपल चेन रिएक्शन है, लेकिन इसका असर पूरी देश पर पड़ता है। अब जब भी आप सुनो कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर में एल नीनो अपना असर दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आसान एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो और वीडियो के लिए फॉलो करें। यहां हम मुश्किल टॉपिक्स को बिल्कुल आसान बना देते हैं।